हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 31 में, जो कि एसएससी जीडी की मैथ की जो टारगेट सीरीज चल रही थी। आज उसमें चैप्टर जो अपना है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सारा एकदम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे आज अपन। और एपिसोड जो 30 अपन ने कंप्लीट किया था, जिसमें अपन ने वो वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और हम उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं और आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और पाइप एंड सर्टेन की भी जो नल पाइप टंकी वाला है उसकी पीडीएफ हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप उसके पीडीएफ को ले लेना और वहाँ से उसके पूरे कंप्लीट सवाल लगा लेना, ठीक है ना। तो आप मेहनत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और करते रहिएगा, और डबल मेहनत करना है इस बार, क्योंकि वैकेंसी डबल हुई है, ठीक है। तो कहते हैं कि ज़िंदगी का शौक़ पाला नहीं जाता। आज का जो मोटिवेशनल कोड है तो उसमें क्या है, ज़िंदगी का शौक़ कभी पाला नहीं जाता और शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, क्योंकि हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। तो मतलब हर काम, कोई भी काम है, तकदीर पर मत, किस्मत के भरोसे मत छोड़िए। अगर आप मेहनत करोगे तो आप उस कार्य को ज़रूर कर पाओगे, उस कार्य को आप ज़रूर कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि वो तो हो जाएगा, हम कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, बट ऐसा आप कब तक टालते रहोगे? आप टालते रहोगे उतना ही आपसे दूर जाता रहेगा। कोई भी जो भी आप वर्क करना चाहते हो, आपका लक्ष्य उतना ही दूर होता चला जाएगा। तो आपको हर काम मेहनत के दम पर करना है। अगर आप मेहनत करोगे तो हमेशा सफल होगे, क्योंकि बिन मेहनत के तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस बार अपन को इस तरीके से मेहनत करनी कि एसएससी जीडी की एक सीट अपन को अपनी बनाना है, बस। उससे मतलब नहीं है। पहले 24,000 सीट थी, अब 24 का डबल कितना हो चुकी है, मतलब लगभग 45,000 प्लस सीट हो चुकी हैं। तो इस बार अपन को बेहतरीन तरीके से कवर करना है, मस्त ज़बरदस्त, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ज़बरदस्त तरीके से एपिसोड नंबर 31 में। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। अपन एपिसोड 31 क्या है देखते हैं। देखो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या होता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में? पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। देखो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल, दूरी, ठीक। चाहे जितना हार्ड क्वेश्चन हो, चाहे जितना इजी क्वेश्चन हो, इन तीन के अलावा उसमें कोई चौथा नंबर नहीं आने वाला होता है। इन तीन के अलावा कोई चौथा नंबर इसमें आने वाला नहीं होता है। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। सारी चीज़ें समय, चाल और दूरी पर ही टिकी हुई हैं। तो मेन एक जो फॉर्मूला अपन यहाँ से बनाते हैं, तो कौन सा बनता है, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर है कि नहीं? जी, आपने अच्छी तरीके से पहले पढ़ा होगा। और चाल भी कितने प्रकार की होगी? एक तो होगी मीटर प्रति सेकंड और एक होगी किलोमीटर प्रति आवर, यानी घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझना ध्यान से, ठीक। कभी भी अगर किलोमीटर में डाटा है और घंटे में है और उसको अपन को मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो कन्फर्म है किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है और मीटर छोटी यूनिट होती है। तो जिसमें बनाना है हमें मीटर वाली में जाना, छोटी यूनिट में, तो 5/18 से आप क्या करवा दीजिए, जो भी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल होगी उसमें आप 5/18 से गुणा करवा दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अगर इस स्पीड को बड़ी यूनिट में लाना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है, तो फिर क्या करेंगे, बड़ी यूनिट में पहुंचना है तो बड़ा नंबर ऊपर रख देना, 18/5, इससे नंबर से गुणा कर दोगे तो अपना आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। मोस्टली 80-90% क्वेश्चन मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे में ही होते हैं, ठीक है ना। फिर वो डेकामीटर तमाम होते हैं, उनसे अपन को उतना लेना देना नहीं है फिलहाल। तो यही है, किलोमीटर है घंटे में होना चाहिए
मीटर है सेकंड में होना चाहिए। अगर मिनट में है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। एक बात और ध्यान सुनो कि अगर मिनट है तो मिनट से भाग कर देंगे तो घंटे में बन जाता है। समझ रहे ना बात को? मिनट है, मिनट से भाग कर दो, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 से भाग कर दीजिए किसी भी मिनट में, तो आपको वो घंटे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना? तो आपको इतने, और सेकंड है तो सेकंड से भाग कर दीजिए तो आपको मिनट में बन जाएगा। ठीक है ना? उससे बड़ी यूनिट में बनाने के लिए तो ये टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ बातें हैं इसमें चाल पर टिकी हुई है, तो चाल, कभी चाल बराबर चाल होती है, दूरी बराबर दूरी होती है, और समय बराबर समय होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना। चाल बराबर चाल, समय बराबर समय, दूरी बराबर दूरी। ठीक है ना? चाल प्लस माइनस में ऐसा हो सकता है, चाल प्लस चाल बराबर क्या होता है? चाल होता है। और समय प्लस समय बराबर क्या होता है? टोटल कुल समय दिया होता है, आने और जाने का समय दिया होता है। और दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और इतने से वहाँ तक की दूरी, ऐसे 2 स्थानों को जोड़ के अपन दूरी बता दें तो टोटल दूरी, कुल दूरी भी दी होती है, यानी आने जाने की दूरी। तो यहाँ से अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो ध्यान करना कॉन्सेप्ट पे, कैसे अपन कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है ना? और जो भी अगर इसके बिल्कुल बेसिक समझना है आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के, तो अपने ही चैनल पर कुछ पुरानी वीडियोस डली हुई हैं, आप वहाँ जाकर उनकी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है ना? बट आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ अपन चलेंगे आज सबसे पहले जल्दी से, और सभी क्वेश्चनों को खत्म करते हुए। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी दी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया? 15 मिनट। हमने क्या बोला था आपसे कि कभी भी मिनट है और मिनट में, हाँ एक चीज़ और, बिल्कुल दूरी किलोमीटर में आना है, यानी बड़ी यूनिट चाहिए। ध्यान से समझना कि समय मिनट में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ तो टोटल मिनट से ही भाग कर दीजिए आप, तो वो पूरा कंप्लीट घंटे में बन जाएगा। तो 15 चौके 60 और 4 से भाग करेंगे तो 18, तो मालूम चल गया दूरी कितनी निकली? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर, यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्या बोलता है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, और जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे पहले, देखने से पहले ही, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना? क्योंकि आपके इस एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छा। ठीक है? हमें अच्छा फील होता है, तो आप एक बार लाइक करने में कंजूसी ना करें, और जहाँ तक अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें एक बार प्लीज़। ठीक है ना? तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए की त्रिज्या क्या होगी? इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, आज आप बार बार इसको भूलोगे नहीं। तो पहिए वाला सिस्टम क्या है भाई, जरा ध्यान से देखो। पहिया, एक चक्कर की दूरी क्या होती है? पहले ध्यान करो। एक चक्कर की दूरी, जो एक चक्कर की दूरी होती है वो 2πr होती है। क्या होती है? 2πr। इस बात को ध्यान करना, एक चक्कर की दूरी कितनी होती है? 2πr, क्योंकि एक सरकमफ्रेंस होता है ना, यहाँ से यहाँ घूमने का जो सिस्टम होता है, तो 2πr बोला जाता है। ठीक है ना? तो टोटल दूरी बराबर क्या होता है भाई? ये दूरी जो दी है वो कितने चक्कर में होगी? n चक्कर होंगे उसके साथ, और कितना भाई? 2πr, n इंटू 2πr। इस बात को ध्यान करना, पहिए जो दूरी तय करता है वो इस तरीके से करता है। दूरी कितनी दी है भाई साहब? 60 किलोमीटर की दूरी। 60 किलोमीटर की दूरी है ना, तो अपन उसको 1000 से मल्टीप्लाई करा के मीटर में बना देंगे। ठीक है ना? n की वैल्यू 4000, उन्होंने बोला 4000 चक्कर लगाता है। ठीक है ना? 4000 2 ऐसे ही, और 22/7 22/7 आर की वैल्यू निकालना है। आर की वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा भाई? तो 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है ना?
और 2 से काट देंगे 30 बार में कटेगा ये। 2 से काटेंगे कितनी बार में? 30 बार में कटेगा ये। फिर 2 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे 15, ठीक है ना। 15 सत्ते 105, 105। 11 नीचे आ जाएंगे और आर यहीं पर है। 11 का भाग लगा दीजिए आप और अपना आंसर आ जाएगा। 11 का भाग लगा देंगे तो पहिए की त्रिज्या 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर कितना आएगा भाई? 11 नंबर 99, ऐसा कुछ आ रहा है। त्रिज्या बताना, हाँ 11 नंबर 99 लगभग 9 के आसपास जा रही है। तो इसमें ऑप्शन ऐसा है नहीं है, बट ज़रा ध्यान से देखें कौन सा कैलकुलेशन सही है या नहीं है, क्योंकि n चक्कर में दूरी तय की है। कितने चक्कर में? n चक्कर में। तो n इंटू 2 पाई आर ही लिखेंगे अपन। एक चक्कर की दूरी तो इतनी होती, तो 4000 चक्कर की दूरी कितनी? 4000 का अपन क्या कराना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। देखो जरा ध्यान से, कहीं कैलकुलेशन प्रॉब्लम है? देखो वैसे तो फॉर्मूला तो यही है, दूरी बराबर n इंटू 2 पाई आर। हाँ एक मिस्टेक है, देखो ये जो अपन ने जो 4 है ना, 4 नीचे नहीं लाया, तो 11 का 4 में 44 कर देंगे ना, तो 11 चौके 44, तो 44 से होना चाहिए था। तो 44 का अपन डिवाइड करेंगे तो 44 दूनी 88, बचा कितना? 12 5 17, 17 बचा है। तो 2 दशमलव कुछ इसका आंसर होना चाहिए। यस 2.39 है, मतलब 2.39, 2.39 यही इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। तो क्या है इसमें मिसप्रिंट हुआ था ना, 4 अपन उसको भूल गए थे, तो 11 चौके 44, तो 44 नीचे आना चाहिए था, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यही है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। तो आपको इसी तरीके से पहिए वाला त्रिज्या वाला क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो पहिए की एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी। बस आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? कभी भी पुल को ट्रेन पार करे, कभी भी पुल को ट्रेन पार करे तो टोटल दूरी पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई होती है। कभी भी ट्रेन पुल को पार करे तो टोटल दूरी पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जोड़ी जाती है। और अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करे, खम्भे को पार करे, तो या किसी सिग्नल को पार करे, तो उस समय दूरी केवल कितनी होती है? केवल ट्रेन की लंबाई होती है। इस बात को ध्यान करना, ठीक है ना। तो ट्रेन की गति बताना, गति मतलब चाल। देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भाई? 400 मीटर ये है, 300 मीटर का पुल है और 70 सेकंड है। ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो टोटल मीटर हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। ध्यान करना मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन अपन को आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा, बड़ी यूनिट में, तो बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए। ध्यान से देखना, 700 और 70 नीचे, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। अब आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो 10 बार में कटेगा ये, 5 से 2 बार में कटेगा और 2 से गुणा कर देंगे 18 में, कितना होगा भाई? 36 किलोमीटर पर आवर। यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट क्या करें, एसएससी जीटी ने पूछे हैं तो कराना तो पड़ेगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4, एक 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती, 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो भाई फिर वही बात आ चुकी, क्वेश्चन बिल्कुल यही है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भाई? दूरी फिर से भाई जोड़ दीजिए, 175 प्लस का 125 और चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात को ध्यान करना, ये मीटर में चाल है बट सेकंड में आंसर चाहिए। क्या चाहिए? सेकंड में। तो भाई इसको पहले मीटर प्रति सेकंड से मल्टीप्लाई बनाना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10, ठीक है ना। तो अपॉन में 10 आएगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 300 आएगा। कितना आएगा? 300।
0 से 0 कैंसिल, तो हमें पता चल गया इसका आंसर कितना हो गया 300 सेकंड। इस सवाल का 30 सेकंड इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 30 सेकंड इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 30 सेकंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 30 सेकंड। ठीक है ना, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है, शेष 6 बाइक से करता है 2/3। तो देखो ध्यान से देखना यार, 2/3 हमेशा बताता हूँ ओरिजिनल नंबर क्या होता है 3, तो कन्फर्म है 3 में से उसने 2 तो उससे किस बाइक से कर ली है और 1 किससे की उसने, शेष यात्रा पैदल से की है। कितनी, ये पैदल है और ये बाइक है। उन्होंने 1 की वैल्यू 6 किलोमीटर दी है। कितनी दी है 6 किलोमीटर। तो कह रहे हैं तो टोटल कितनों किलोमीटर की यात्रा थी, तो टोटल तो 3 थी ना, तो 1 में 6 का गुणा करेंगे तो तभी तो 6 बनेगा, तो 3 में 6 का गुणा करने पर कितना बनेगा 18 किलोमीटर। यही सवाल का आंसर होगा। टोटल कितनी डिस्टेंस थी अपनी 18 किलोमीटर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 6 है उसकी तरफ। देखो, भोपाल से वाराणसी जाने में एक ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वाराणसी से भोपाल आने पर इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत गति क्या होगी। देखो, जब भी कभी कोई ट्रेन या व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है और दूसरी जगह से उस पहली जगह तक, यानी जहाँ से वो गया था वहाँ तक पहुँचा और वहाँ से फिर पुनः वापस आ जाए, तो जो आने जाने में औसत चाल होती है हमेशा 2x/x + y होती है। औसत चाल जो होती है 2x/x + y। ठीक है ना। जो भी इस फॉर्मूले की प्रूविंग चाहता है, कैसे आता है, तो मैंने ये फॉर्मूला प्रूव कराया हुआ है, तो आप वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वीडियो पहले की डली हुई है, तो वहाँ से आप प्रूविंग भी देख सकते हो कैसे बना ये फॉर्मूला। ठीक है ना। तो भाई तो आप इसको सॉल्व कर लेना। तो 2 ऐसे ही, 100 ऐसे ही, और एक जगह पर 80 होगा यानी 80, और दोनों को अपन जोड़ भी देंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है ना। कैंसिल आउट कर देंगे और 2 से अपन इसको क्या कर देंगे 9 बार में काट देंगे, और कुछ भी नहीं कटने वाला है, तो कितना होगा 800/9। 800/9, और इसको आप डिवाइड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। और कितनी बार जाने वाला होगा, लगभग 9×9=63, 9×8=72, 9×8=72, लगभग 88 के आसपास जाने वाला होगा। ठीक है ना। डिवाइड करके देख लेना, आंसर अपना आ जाएगा लगभग। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है 7। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है 7। देखें जरा ध्यान से। रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर हैं। रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर हैं। रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहा है, दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहा है। यदि भी एक दूसरे की ओर यात्रा करें तो कितने घंटे में मिलेंगे। देखो बात को ध्यान से समझना, जब एक यहाँ को चले एक यहाँ को चले, तो इस कंडीशन में चालें हमेशा जुड़ेंगी। चालें हमेशा क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी। तो ध्यान करना, क्योंकि दिशा कैसी है, विपरीत दिशा। क्या है, विपरीत दिशा। जब भी विपरीत दिशा होगी तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इस बात को ध्यान करना है। तो बस अपन को कुछ नहीं करना है। उन्होंने समय पूछा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय दूरी कितनी है भाई, तो टोटल दूरी 64 किलोमीटर है। जी हाँ, और स्पीड जुड़ जाएगी तो कितना हो जाए 15, 17, 32 से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2 बार में कटेगा, तो 2 घंटा इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। 2 घंटे बाद ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। चलो
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है, और 12 की स्पीड से चले तो वह समय पर पहुंच जाता है। देखो कुल मिला के 8 से चलता था, मैं कुछ बताने वाला हूं, यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। जो चालों का रेशियो होता है, यदि दूरी वही है, यदि चालों का जो रेशियो है एक्स बाई, यहां पर कितना है ध्यान से, एक्स बाई ना लिखे, अपन स्पष्ट क्वेश्चन ही कर लें, 8 है फिर 12 है, तो वहां से इनका टाइम का जो रेशियो बनने वाला होगा तुरंत रिवर्स बन जाता है। जैसे वर्क एंड टाइम में होता था ना, क्षमता और दिन का रेशियो हमेशा उल्टा होता है समय का, तो चाल क्या है, चाल एक क्षमता तो है, समय ही है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में कि समय 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी जरा समझो, पहले वो समय लेता था 12 मिनट, अच्छा ऊपर सॉरी 8 की गति से चलता था, 8 की गति से चलता था, हाँ ठीक है क्लियर है। देखो 8 की गति से चलता था तो इतना टाइम लेता था, 12 की गति से चलेगा तो इतना टाइम लेगा, कुल मिला के जो समय में अंतर दिया है वो 30 मिनट का दिया। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितने का अंतर है भाई इसमें, जल्दी यहाँ दो, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, तो 1 का अंतर है, और 1 किसको बता रहा है 30 मिनट को, 1 किसको बता रहा है 30 मिनट को, तो 1 की वैल्यू 30 के बराबर है तो 3 की वैल्यू 90 के बराबर होगी, क्योंकि अपन 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 की वैल्यू होगी 30 का मल्टीप्लाई करने पर 60। क्लियर है कि नहीं है, यहाँ पर 90 मिनट लगता है और यहाँ पर 60 मिनट लगता है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। क्लियर है कि नहीं है। जब 8 की स्पीड से चलता है तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटा लेता है, और 12 की स्पीड से चलता है तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा लेता है, कितना 1 घंटा। क्लियर है कि नहीं। तो उन्होंने पूछा क्या है हमसे इस क्वेश्चन में, जरा स्कूल की दूरी क्या है, स्कूल की दूरी कुल मिला के 1 घंटे में जितनी दूरी चल गया वही तो क्या है उसकी चाल है और वही उसकी दूरी है, ठीक है ना। 60 मिनट में कितना पहुंच जाता है भाई इतना, और दूरी निकालना भी है तो तुम निकाल सकते हो 1 घंटा, क्योंकि इसका मतलब क्या है 1 घंटा। जब 1 घंटा है तो दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, तो चाल कितनी है 12 और समय कितना है 1 घंटा, तो टोटल 12 किलोमीटर ही तो दूरी हुई। 1 घंटे में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है, ठीक है ना। तो जो 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, तो दूरी भी टोटल ओरिजिनल 12 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, दीपक और विनोद की गति 19 और 12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी। सरल है बिल्कुल क्वेश्चन, जो कि अभी हाल करवाया है। दीपक और विनोद की जो स्पीड है वो कितनी है 19 और 12 है, ठीक है ना, क्लियर है। अब वो कह रहे हैं जिसमें से विनोद की गति, इसकी वैल्यू दी है 84, तो कितने का मल्टीपल है 7 का मल्टीपल, यहाँ से भी 7 का मल्टीपल, देखो 7 राम 63, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 3 आ जाए तो एक ही ऑप्शन है, और याद भी अपन को तो पहाड़ा, तो 133 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है ना। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है। वह प्रत्येक घंटे के अंत में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। कितने घंटे की 7 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है, तो 225 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा। आप इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें, तो सीधा दो डायरेक्ट लगाइए। कितना दूरी अपन को 225 किलोमीटर चलना है, कितना 225 किलोमीटर चलना है, तो स्पीड कितने से 25 की गति से चल रही है, ठीक है ना। अगर पहले वो 25 चलेगी तो दूसरे घंटे में कितनी चलेगी, हर
उसमें 1 घंटा लगने वाला है। फिर 25 में 7 जोड़िए 32 होगा। 32 के बाद 7 जोड़ेंगे तो कितना हो, 32 अगले घंटे में कितना हो जाएगा, अगले घंटे में हो जाएगा 32 7 39, 39 7 43, 39 7 46 होता है। कितना होता है 46, 46 और 7 53, 53 7 60। ऐसे प्रकार से अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 घंटा यहाँ पर, 1 घंटा यहाँ पर, 1 घंटा यहाँ पर, 1 घंटा यहाँ पर, और यहाँ पर भी अपन 67 कर सकते हैं। तो जोड़ने का सिस्टम क्या है, अपन को 5 बनाना है, जहाँ भी 5 बनेंगे, यहाँ से वहाँ से नहीं जोड़ना है, यहाँ से जोड़ो। 5 2 7 9 16, 16 6 22, 22 3 25, यहाँ पर 5 बनेगा। ज़्यादा खोपड़ी नहीं खराब करना है, बस यही सवाल का आंसर होगा, यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। तो टोटल 5 घंटा ही इस सवाल का आंसर होगा। 5 घंटे में वो डिस्टेंस पूरी तय कर लेगा। कितने घंटे में, 5 घंटे में। क्या ऑप्शन 5 घंटा है, 5 घंटा तो नहीं है यार, हाँ 0 भी जुड़ सकती है, सॉरी देख लेते हैं। 5 घंटा ऑप्शन में होता तो वो कर देते अपन, बट 5 यहाँ भी मैच करेगा तो 5 यहाँ भी मैच करेगा, ठीक है। अपन 60 यानी 0 भी और जोड़ देंगे तो इसका घंटा फिर आंसर आएगा 6 घंटे। कितना आंसर हो जाएगा 6 घंटे। और आपको नहीं है इस पर विश्वास तो आप करके भी देख लीजिए, जोड़ के देख लेना, अपना आंसर वही आएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा, जोड़ के देखा यहाँ तक, जहाँ तक भी 5 बन गया तो यहाँ भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था। अब मैं डाउट में हूँ कितना भाई, या तो ये आंसर 6 आंसर लगाऊं या 5 आंसर लगाऊं, तो तुम अंदाज से भी लगा सकते थे, ठीक है ना। कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पर तुम लगा सकते थे, इनको जोड़ के पूरा कंप्लीट अपना 225 किलोमीटर की दूरी हो जाती, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। 7 घंटे में 54 की स्पीड से, ठीक है। तो उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए। तुम देखो कंडीशन क्या है भाई, उसी दूरी को मैं तय करूं, उसी दूरी को आप भी तय करेंगे, तो यार दूरी तो फिक्स है कि नहीं है। जब दूरी फिक्स है तो दूरी बराबर दूरी रख दीजिए। तो दूरी बराबर दूरी रखेंगे तो d इक्वल d, बस कुछ नहीं करना, ये दूरी हो चुकी है। दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय, 54 गुणे 7, यही तो है 4 इंटू समय। दूसरा वाला क्या है, चाल मुझे नहीं पता, समय तो दिया उनका 6 से 9 बार डिवाइड कर दे, 6 नम में, ठीक है ना, और 7 नम 63, भाई क्लियर है। x की जो वैल्यू है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई यही तो सवाल का आंसर है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 11 की तरफ, सॉरी 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, T1 और T2 400 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। कितनी दूरी पर है, 400 किलोमीटर की दूरी। किलोमीटर की दूरी पर है, कितना 400 किलोमीटर, ठीक है। बस दो, सुबह 8 बजे बस A और B T2 और T1 के लिए T1 और T2 को साथ छोड़ते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे की तरफ जाती है कुल मिला के वो, तो A की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा और B की गति है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वे किस समय मिलेंगे यार, दो दोस्त, अभी रोहित और कोई और व्यक्ति एक और था, उसके क्वेश्चन आया था, जब दो दोस्त एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो दूरी वो ले लीजिए जो दी हुई है टोटल, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ तय करेंगे। तो दूरी समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। चाल क्या है भाई, चाल जरा ध्यान से देख लीजिए, चाल कितनी है, 1 की 30 और 1 की 70, तो हमें पता है कि टोटल 70 30 100 हो जाएगा। तो 4 घंटा इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है ना, 4 घंटे में ये मिल जाएंगे। तो आप बताइए, जब जो 8 बजे से मिलेंगे तो क्या 12 बजे नहीं मिलेंगे दोपहर के, 8 बजे के बाद 4 घंटे जब बीत जाएंगे तो कितने बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे दोपहर के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा ध्यान से, क्या है। एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है
और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी 8 सेकंड में गुजरता है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर जो थोड़ा टाइपिंग एरर है, 8 सेकंड में गुजरती है, यानी देखो सीधा सीधा मतलब एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है और एक व्यक्ति को वो 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। अगर इस क्वेश्चन को आप अप्रोच से करोगे तो भी बहुत बेहतरीन है। देखो 8 सेकंड और 10 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड नहीं 18 सेकंड। देखो भाई यहाँ पर 18 सेकंड क्यों लग रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। जब यहाँ पर 8 सेकंड यानी यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर क्या है, ट्रेन है प्लस प्लेटफॉर्म है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म। तो व्यक्ति की दूरी कुछ नहीं जोड़ी जाती, यहाँ पर केवल ट्रेन की दूरी जोड़ी होती है, ट्रेन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिक्स दूरी इतनी तो चली रही, बट यहाँ पर 10 सेकंड इसीलिए ज़्यादा लग रहे हैं भाई। 10 सेकंड इसीलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ रही है। यहाँ पर व्यक्ति की लंबाई कुछ नहीं होती है, व्यक्ति की दूरी कुछ नहीं होती है। मैंने बोला था ना, जब व्यक्ति को पार करे तो दूरी कुछ नहीं मानी जाती, केवल ट्रेन की ही लंबाई को दूरी मानते। और जब यहाँ पर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो दोनों की जोड़ के दूरी मानी जाती है। अगर यहाँ पर ट्रेन और एक खम्मा होता है, यहाँ पर व्यक्ति बोल दिया, यहाँ पर खम्मा, तो भी 8 सेकंड ही होता है इसका आंसर। बट उन्होंने बोले प्लेटफॉर्म, तो सर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो, तभी इसकी चाल, तभी इसको 18 सेकंड लग रहा है। बस पता चल गया प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, और 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम लग रहा है, तभी तो 0 से 0 कैंसिल। क्या उत्तर है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। नन्ना मुन्ना सा आंसर है। अच्छा, लेकिन उन्होंने बोला प्लेटफॉर्म, अच्छा ट्रेन की लंबाई है, सॉरी ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पर कुल मिला के ट्रेन की जो 8 मीटर, तो 8 मीटर चलने में 100 मीटर। देखो बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन समझ जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ध्यान से देखो, ये जो 8 सेकंड है ना, 8 सेकंड में ट्रेन अपनी आपकी लंबाई को पार करती है बस। और कितने सेकंड लगते हैं, 8 सेकंड, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से जो चाल बनने वाली है, इसकी चाल बराबर दूरी क्या होती है, 100 मीटर, और ये 8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि खुद की जो दूरी चलेगी 8 सेकंड में, क्योंकि व्यक्ति की दूरी नहीं चल रही ना यहाँ पर, तो 8 सेकंड में खुद की दूरी चले। टाइम भला तुम्हें जरूर लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है करने में, लेकिन अप्रोच है ये, आपको तो लगाना जरूरी है। क्वेश्चन कैसे जल्दी बनेगा, तो 100 मीटर चलने में 8 सेकंड लगते हैं, ये इसकी चाल हो गई। बट मुझे आप बताओ हम इस स्पीड से 18 सेकंड तक चलेंगे तो कितना चल पाएंगे, लेकिन हमें तो 10 सेकंड और ज़्यादा चलना है। कितना, 10 सेकंड और ज़्यादा, क्योंकि 10 सेकंड में तो हम प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, क्लियर है। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, कितना है, 10 सेकंड। यहाँ से हमने 10 सेकंड ज़्यादा निकाला ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहा था। तो बस यहाँ से देखेंगे 1000 हो जाएगा। अच्छा, और अपन को कितने से मीटर में आंसर निकालना ना, मीटर में 8 से अपन भाग कर दीजिए तो सीधा आंसर रहेगा 125 मीटर। 8 से भाग कर देंगे तो 125 मीटर आएगा 1000 में, ठीक है ना। तो ये अपना अप्रोच है। बट आप कहोगे सर इसमें टाइम लग रहा है, अरे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहता है सारी चीज़ें। आप जरा समझो ना, यहाँ पर 10 सेकंड क्यों ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करना पड़ रहा है। यहाँ पर व्यक्ति था, यहाँ पर प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में यानी 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा होगा, जितनी दूरी तय कर रहा होगा जितना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, ठीक है ना, क्लियर है। और जब दूरी निकाल लो तो दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। उस ट्रेन की चाल अपन को यहाँ से पता चल गई और अपन यहाँ से निकाल दिया, ठीक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्या है भाई, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड और 32 सेकंड में पार कर जाती हैं और एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी गति का अनुपात बताइए। अब ये क्वेश्चन जरा आप दिमाग लगाएं पहले जल्दी। आपने दिमाग लगाया इस क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही लाजवाब तरीके से करेंगे अपन।
ठीक, जबरदस्त। आप भी कहोगे कि क्या मजाक है ये क्वेश्चन को, मतलब कहाँ कहाँ पर ये वाला मेथड लग जाता है, जरा ध्यान से देखो। फिर 14 वाला है ना, जरा देखो 25 सेकेंड 32 सेकेंड व्यक्ति को पार करती है तो 25 सेकंड में कर जाती है, और ये वाली व्यक्ति को पार करती है तो 32 सेकंड पर पार कर लेती है। तो कुल मिला के हो सकता है, लंबाइयों का अपन को तो पता नहीं है, स्पीड की भी पता नहीं है, अब ये भी नहीं कह सकते कि इसकी स्पीड क्या है, लेकिन जब एक दूसरे को पार करती है तो 32 सेकंड। बस आप समझने वाले समझ गए होंगे, क्या करने वाले हैं, एलिगेशन लगा देंगे अपन यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो मिक्स है दोनों को 30 सेकंड में पार कर जाती है, कितने, एक दूसरे को 30 सेकंड में। तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर आएगा 2, तो जो इनका स्पीड का जो रेशियो होगा तो 2:5। भाई हमें एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है, ठीक है ना, ज्ञाता नहीं बनना है कि भाई कैसे क्या फलाना ढिकाना। हम अपने जो स्पेशल बैच होता है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें उनका जवाब देते हैं, कैसे क्या आता है, क्यों अपन ने ये वाला मेथड लगाया। फिलहाल कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, स्पीड आराम से तुरंत। अब एक की स्पीड दे रखी होगी तो हो सकता है इसकी स्पीड 50 दे रखी हो, तो आप 10 से मल्टीप्लाई, तो इसकी स्पीड भी 10 से मल्टीप्लाई करा के 20, ऐसे भी इसके आंसर हो सकते थे कभी और आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया हो तो, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 15 है वो देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 15 है वो क्या कह रहा है, जरा देखें। देखो, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या मैंने आपको अभी ऐसे ही क्वेश्चन करवाया? तो आपको दिमाग क्या लगाना है भाई, यहाँ पर 36 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पर 20 सेकंड, यार 16 सेकंड इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अगर 20 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाती है तो 20 सेकंड में अगले भी खंभे को पार कर जाती है। वो 16 सेकंड इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं भाई, उसमें समझो बात को, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दूरी निकालना है प्लेटफॉर्म की, तो जितना प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लग रहा है, दूरी बराबर चाल कितनी है 72 और समय कितना है 16 सेकंड, बस हो गया। लेकिन भाई 5/18 से मल्टीप्लाई कराना मत भूलें, क्योंकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18 चौके 72, 5 चौके 20 और 20 का गुणा कर देंगे 16 में, तो 320 मीटर इस सवाल का आंसर होगा। अब बताइए ये कितनी बेस्ट अप्रोच है। ऑप्शन नंबर बॉम्बे, समझ रहे हैं ना, सेकंडों में सवाल हो रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 ये 13 के इक्वल था, जैसा 13 था ऐसा ही है। वहाँ पे अपन को चाल दी नहीं थी तो अपन ने चाल निकाली थी, अब यहाँ पर चाल उन्होंने 72 दे रखी थी और सरल हो गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखें। एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। 340 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में और 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति। देखो यार फिर वही क्वेश्चन सेम एज इट इज 340। भला देखो टाइम ज़्यादा लग जाए बट मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर कितना लग रहा है 35 सेकंड और यहाँ पर 38 सेकंड, यही है कि नहीं है। कह रहे आप इसकी स्पीड बताइए, जरा बात को समझो। यहाँ इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन की लंबाई x होगी, इसमें भी ट्रेन की लंबाई x होगी खुद की, तो यहाँ पे भी पार करेगी, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सेकंडों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड पड़ रहा है फर्क इस पे और इसके वजह से। कितना ज़्यादा डिस्टेंस इक्वल करेगा, मतलब चलना पड़ेगा उसको कितना ज़्यादा, जरा सोचें आप। तो 40 और 60 कितना होगा 100 मीटर। जब 100 मीटर आप चल रहे हो ना, 100 मीटर क्या 120 मीटर, 120 मीटर जब आप चल रहे हो ना, तब आपको 3 सेकंड भी ज़्यादा लग रहे हैं। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो चाल, बस आंसर आ गया, चाल बराबर दूरी बटे समय 3 सेकंड। बट आंसर किस में मांग रहा है, या तो मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, बस कुछ एक तो हो ही होगा किलोमीटर। तो 18/5 से क्या करवा दीजिए मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15 8 120 और 18 का 8 में गुणा करा देंगे तो 18 8 144 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस सवाल का आंसर
होगा। क्या होगा? यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बट ऑप्शन में ऐसा तो दिया नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है? जरा फिर से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो चेक कर लीजिए आराम से 120 मीटर है कि नहीं है। देखो 340 है, 340 से बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? 460, तो 120 मीटर ही होगा। और 35 से सेकंड 38 सेकंड हो रहा है तो 3 सेकंड ही लगेंगे, कुछ नहीं है, सही बात है। तो 40 और फिर 18 5 8, ठीक है। तो ट्रेन की गति सही तो है, फिर ट्रेन की गति सही है। फिर 18 8 144, क्या आंसर होगा भाई? जरा ध्यान से देखो। देखो वैसे तो बाहर फिर 72 होगा इसका आंसर। हमारे हिसाब से तो इसका आंसर 144 ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवाल को पढ़ लेते एक बार और, सवाल को और दोबारा से। 300 एक समान गति से चलती हुई 35 सेकंड और 30 सेकंड में, ठीक है, इतना है। देखो इंग्लिश में डेटा कुछ और है और हिंदी में डेटा कुछ और है। तो इंग्लिश में के हिसाब से इसका अगर करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर 36 सेकंड है, कितना है? 36 सेकंड। जरा हिंदी में देख लें आप तो, इंग्लिश में तो जरा जल्दी से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 सेकंड का अंतर हो, कितना सेकंड का अंतर होगा? 2 का, तो 5 दूनी 10। आप कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 क्या कर दीजिए आप, गुणा करवा हटा दीजिए, फिर 18 का गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36, तो फिर एक ही आंसर होगा 216 किलोमीटर। अब ये सही आंसर होगा, ठीक है ना? लेकिन मेन कॉन्सेप्ट सीखना है अपन को। देखो डेटा यहाँ वहाँ होगा तो कॉमन सी बात है यार, अपन उसको सुधार सकते हैं घर पे अपन अच्छी तरीके से, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं हम, आप उस बात पे ध्यान रखिए, ठीक है ना? चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ध्यान से देखें। एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 243 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में 343 मीटर लंबे, आप देखो इस क्वेश्चन को 17 वाले को आप स्वयं करना, हम आपको नहीं बताने वाले ये क्वेश्चन, ठीक है ना? क्लियर है? सेम वही है, तो क्या कोई टाइम बर्बाद करेंगे भाई अपन, समझ गए ना? एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई, देख तो रहे हो, कंजूसी मत करें, ठीक? एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है तो उसकी गति क्या होगी? लड्डू से क्वेश्चन है भाई 18 वाला। 1600 मीटर लंबी सड़क हो गई है, 4 मिनट में पार करता है तो उसकी गति, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। मिनट है, मैंने बोला था आपको मिनट में मिनट से भाग कर दीजिए, तो 60 से भाग करेंगे तो 60 में यहाँ भाग ना करके आप ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए बस, ठीक है ना? कितना आएगा? ठीक है ना? क्लियर है? लेकिन सर 1 मिनट है, यहाँ पर मीटर में है तो 1600 यानी 1.6 इंटू 15, ठीक है ना? अब आपका आंसर आएगा 15 छिक्का 90 और 15 कम 15, 15 9 24, 24.0। ये अपना आंसर आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर, ठीक है ना? 0 पॉइंट क्यों लगाया भाई? क्योंकि 1600 मीटर की दौड़ होती है तो आप समझ रहे हो ना, 1 किलोमीटर पूरा का पूरा होता है और पॉइंट यानी 600 मीटर का राउंड और होता है, तो 0.6 इसीलिए लगाना पड़ा। अब चलो देखते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखो ध्यान से। 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है तो गति ज्ञात कीजिए। टोटल दूरी बटे 48 रख देना, आंसर आ जाएगा। फिर 18 बटे 5 से गुणा भी करवा देना, ठीक है ना? क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, वायुयान की गति 120, देखो चाल कितनी दी है? 120 किलोमीटर प्रति मिनट, और मिनट प्रति सेकंड में आंसर चाहना है अपन को। क्या चाहिए? 120 किलोमीटर प्रति मिनट, तो मिनट का मतलब समझ रहे हो ना, 1 मिनट दिया है, मिनट को मिनट से गुणा करेंगे तो सही चाल फिर बनेगी किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ध्यान से देखो, लेकिन अपन को किस में कन्वर्ट करना है, वो कह रहे हैं मिनट प्रति सेकंड में आंसर, मिनट मीटर प्रति सेकंड में आंसर चाहिए अपन को, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो 1200 किलोमीटर, आप सीधा सीधा कर देना, 120 किलोमीटर यानी 12,000 मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट में 60 सेकंड, बस 0 से 0 कैंसिल, और 6 से 2 बार में 6 दूनी 12, यानी 2000 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा, 2000 मीटर प्रति सेकंड। यही इसकी जो चाल बनेगी, न्यू स्पीड, वो बनेगी 2000 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर 45 मिनट में और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में, पहले 45 मिनट फिर 35 मिनट में तय करती है, तो औसत गति बताएं। देखो, जब कभी टुकड़ों में चाल चल रही हो और टुकड़ों में दूरी हो, टुकड़ों में मतलब दूरी को अपन भिन्न भिन्न समय में तय करते हैं, भिन्न भिन्न दूरी हो, तो कुल दूरी बटे कुल समय लगा देना होता है, अपना आंसर आ जाएगा 41 किलोमीटर प्लस का 23 किलोमीटर, और टोटल कितना है 45 मिनट प्लस का 35 मिनट। यहाँ पर मिनट में है सर, इसको ध्यान करना, 64 किलोमीटर हो जाएगा ऊपर। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा सर 80 मिनट। 80 मिनट को अपन मिनट से भाग करेंगे तो ऊपर 60 से गुणा करवा दीजिए, इससे बेस्ट है। ठीक है ना, क्लियर है। तो अभी अपना आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है ना। अब इसमें आप 18/5 से गुणा करवा दीजिए तो आंसर आ जाएगा क्लियर, क्योंकि जे चाल अपनी किलोमीटर प्रति घंटे में बना दी थी अपन ने, 18/5 से अपन क्या करवा देंगे गुणा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, 0 से 0 क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी, 8 8 64 हो चुके हैं बिल्कुल। फिर क्या हो चुका 8 6 48, 48 गुणे 18/5, क्लियर है ना। ठीक, तो अब इसका भाई 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आएगा ऊपर नीचे, क्योंकि हम चाहते हैं नीचे 0 बन जाए। तो 8 8 64, 64 दूनी 61, यानी 4 दूनी 8। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 0.8 हो जाए वही सवाल का आंसर होगा। 0.8 सर, 0.8 उन्होंने नहीं मांगा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में मांगा है। किसके फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो करेंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है, पर इस क्वेश्चन को देखो सिंपल है, बट इतना नहीं, फ्रैक्शन के फॉर्म में हम सोच रहे थे पॉइंट में। तो पॉइंट में के हिसाब से भी कौन सा होगा इसका, जरा देखें, फिर से कर लेते हैं। टोटल 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, ठीक है ना, और 80 मिनट होंगे। मिनट को अपन क्या कर देंगे 60 से गुणा करवा देंगे तो सेकंड बन गए टोटल। तो ध्यान से देखो, 64,000 किलोमीटर, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पर 8 6 48, 0 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 6 48 और 8 8 64, 800 ऊपर बचेंगे और नीचे 6। अब देखो 2 3 6, 2 से कटेगा 400, 400/3, 400/3, 400/3 होगा, 40/3 होगा, 2 0 2 तो 40/3 होगा। 40/3 मतलब 13 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड इस सवाल का आंसर होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो चुकी थी पहले ही, फिर बचा क्या, सिंगल जीरो बची, तो सिंगल जीरो यहाँ पर रख दिया अपन ने, तो 13 सही 1/3 अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, यदि राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो 1950 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने मिनट लगेंगे। तो समय पूछा है उसने, समय पूछा है,
तो समय बराबर क्या होता है आप जानते हो, दूरी बटे चाल। तो दूरी 1950 मीटर है। और मिनट के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले अपन ठीक है 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर का मतलब क्या है भाई, समझ रहे हैं ना। दूरी जो क्या है, अपन इसको पॉइंट लगा दें, पॉइंट लगा दिया, क्योंकि 1950 का मतलब 1 किलोमीटर और 950 मीटर और, ठीक है ना। अब क्लियर है। ये सवाल बन गया अपना किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे, टोटल घंटे में आंसर आएगा, टोटल घंटे में आंसर आएगा। पॉइंट हटा के अपन 0 लगा देंगे तो क्या होना है, यहाँ पर सिंगल जीरो कैंसिल होगा और 13 दूनी 26, 200 हो जाएगा और 13 एकम 13, 6 13 पन्ना 65, 5 से और काट दीजिए, 5 3 15 और 5 से कटेगा 40, तो 3/40 घंटा होगा, 3/40 घंटा। 60 से गुणा करवा देंगे तो मिनट में बन जाएगा, 60 से गुणा करवा देंगे। यहाँ तक घंटे में आंसर था, फिर मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा करवा देंगे तो 20 3 40 और 20 दूनी 20 3 60 और 20 दूनी 40, तो 3 3 9, 9/2, 9/2 का मतलब समझ पा रहे हो ना, 4.5 मिनट, 4.5 मिनट। 22 का होगा आंसर 4.5 मिनट, 4.5 मिनट, यानी 4 सही 1/2 मिनट। ऑप्शन नंबर होगा बॉम्बे, ऑप्शन नंबर होगा बॉम्बे। चलो क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। देखो, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी की तरफ को कवर करती है और 65 की गति से समान 65 किलोमीटर घंटे की एक समान गति से ए पर वापस लौट आती है। औसत गति बताइए, औसत गति बताना है भाई। तो इसमें क्या लगाना है, ए से बी तक जाती है और बी से 700 को कोई रोल नहीं है इसमें, आप क्या लगा दीजिए 2x/x + y। बस यही सवाल इस तरीके से कर लेना, आंसर आ जाएगा 23 का, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, अपना आंसर आ जाएगा। बस 80 और 65 रख देना x y की जगह पर, 700 का कोई मतलब नहीं होगा। चलो 23 कंप्लीट है। 24 देखते हैं अपन। 24, 253 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 42 सेकंड एक पुल को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। देखो, दूरी चाहिए ना, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाएं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल कितनी है सर, चाल है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना ले रहा है 42 सेकंड भाई, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5/18 से क्या करवा दीजिए मल्टीप्लाई। दूरी कितनी है 253 तो स्वयं है और पुल की लंबाई भी जुड़ेगी, क्योंकि जब भी ट्रेन पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई को भी उसमें ऐड करना होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को। तो 6 3 18 और 6 से कटेगा ये 10 बार में, ठीक है ना। क्लियर है, 10 बार में कट गया और 3 से काट देंगे इसको 14 बार में, 14 3 42, तो 14 से अपन इसको मल्टीप्लाई, 14 × 70, 70 14 × 70, 70 गुणा कर देंगे 700 होगा, 700। और यहाँ पर कितना है भाई 253 और पहुँचा दीजिए वहाँ पर 253, तो हमें लग रहा है यहाँ पर 347 मीटर जो होगा इस सवाल का आंसर होगा। 347 होगा कि नहीं होगा, नहीं 447 होना चाहिए क्या, हाँ 4 2 6 बिल्कुल 447 आएगा। क्या आंसर होगा इसका 447, इस सवाल का आंसर होगा 447, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 25, ठीक। चलो देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, कितने से 60 से तय करता है और 40 की गति से लौट जाता है, तो औसत गति बताना है।
60 से जाने का, 40 से वापस आने का कुछ मतलब नहीं है। 2x बाई अपॉन x प्लस बाई मतलब है भाई इसका, और कुछ नहीं है। तो x की जगह पर 60 रख दीजिए और y की जगह पर 40 रख दीजिए। तो मोस्टली हमें लग रहा है कि आज अपन इसका आंसर करेंगे ना तो 48 आंसर आना चाहिए। बट करके भी देख लेते हैं तो कितना होगा, गुणा करें 60 और 40, 24 24 दूनी 4800। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा भाई, 0 0 कैंसिल। तो 48 किलोमीटर। यानी ये क्वेश्चन ऐसा है, कई बार एग्जाम में, कई बार हम 2013 या 14 में कोई एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन हमारे सामने आया था। ठीक है ना? तो हम कह रहे हैं आप ऐसे क्वेश्चनों को तो रट लें, डायरेक्ट आंसर ही रट लें उनका। तो जो क्वेश्चन है, कहते नहीं अगर जो हमारे निगाहों के सामने बार बार आते तो निगाह पे चढ़ जाता है वो चीज़, है ना? तो ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ क्यों नहीं करते आप? अगर आप में कोई एक लड़की एक भर के थप्पड़ मार दे तो आप उस चीज़ को ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। क्यों? दिल में चोट लग गई है। बट वो चोट तुम्हें तब क्यों नहीं लगती जब हम कोई एक क्वेश्चन हमसे ना बने, कोई एग्जाम में हम नहीं अच्छी तरीके से तैयारी कर पाते, तो इससे दुगनी ताकत के साथ अगर नेक्स्ट एग्जाम में हमें तैयारी करनी चाहिए। बट वो तब नहीं करते हैं, हम तब करते हैं जब हमारे साथ कोई बहुत नाइंसाफी वाली चीज़ हो जाती है कि बेइज्जती हो गई हमारी, किसी लड़की ने थप्पड़ मार दिया। अरे भाई वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो आप कि कोई क्वेश्चन भी है अगर आपके सामने बार बार आ रहा है वो और गलत हुआ एक आध बार भी, तो कभी भी जिंदगी में निगाह के सामने आएगा तो हम उसको बिना देखे ही बस कह देंगे इसका आंसर इतना है। समझ रहे ना? मैं मैथ रटने की नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि मैथ के क्वेश्चन के आंसर रट लो आप। मैं केवल इतना बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन बार बार छपने वाले प्रश्न होते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट ज़्यादा छपते हैं, उन क्वेश्चनों को आप इतना अच्छी तरीके से दिमाग पर रख लें कि ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर ये है। जैसे कि मुझे भी कुछ क्वेश्चन याद हैं, अलजेब्रा के भी हैं और मोस्टली अर्थमेटिक के भी हैं, मिश्रण के 2-3 क्वेश्चन ऐसे कि जिनका देखते ही साथ में आंसर मार देता हूँ। 1:1 उनका आंसर आता है, कुछ उनकी कंडीशंस जो हैं किसी का मुझे अब मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है ना? तो आप तैयारी करते रहिए बेहतरीन तरीके से, आप मेहनत करो इस तरीके से कि मैं इस बार मेहनत रंग लाए। कल मैंने आपके साथ अनबॉक्सिंग की थी जो ज्वाइनिंग लेटर का, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक दिन ऐसे ही अनबॉक्सिंग करें, बढ़िया ज्वाइनिंग लेटर अपनी माता पिता के साथ। वही चीज़ जैसे कल मैंने आपके सामने एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स जो आपके सामने आए हुए थे 1 by 1 करके तो आप भी इसी तरीके से मेहनत करें, कल उन्हें भी ऐसा मौका दें। सभी के माता पिता एक दिन सोचते हैं कि एक दिन हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा आए, तो माता पिता का सपना उनको पूरा करना है। ठीक है ना? हर कोई कहता है कि मतलब मोटिवेशन यार, मोटिवेशन केवल सबसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, केवल अपने आप में देखिए, अपन खुद ही एक मोटिवेशन है। अपने माता पिता को देखिए, वही एक मोटिवेशन है। नहीं समझे बात को? तो मोटिवेशन क्या है? ये मोटिवेशन केवल वही चीज़ है जो आपको अंदर मतलब एकदम ऊर्जा पैदा करती है। तो वो ऊर्जा पैदा करना केवल वही है कि जो अपने माता पिता हैं वही अपन उनकी चेहरा याद रखें, उनका सपना पूरा करना है अपन को। उनकी आंखें बूढ़ी होती जा रही हैं, समझ रहे हैं ना बात को? तो देखो मैं यही कहूँगा कि देखो जो अगर तैयारी कर रहा है बार बार असफल हो रहा है, तो असफलता का मतलब असफलता नहीं है, असफलता का मतलब ही है सफलता। असफलता का मतलब क्या है? सफलता। क्योंकि प्रयास वही करता है व्यक्ति जो सफल होने की ताकत रखता है। मैं भी कई बार असफल हुआ हूं, बट मैंने कभी प्रयास छोड़ा नहीं कि बस इस बार नहीं, अब मैं असफल हो चुका 2 बार 3 बार, अब मैं मेहनत नहीं करूंगा। आप देख रहे थे कल मैंने आपके सामने अनबॉक्सिंग की थी, तो वो ज्वाइनिंग लेटर मेरा फाइनली आ चुका था। ठीक है ना? तो ज्वाइनिंग लेटर ऐसे ही आपके सामने भी आएंगे, बट आप हार नहीं मानना है। अपने आप से हार जाओ तो ये सबसे बड़ी हार होगी। दुनिया कोई कुछ भी कहती रहे, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है ना? तो हम कहते हैं आप तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा, और बस इस बार हम हार नहीं मानेंगे, और सामने वाला ही चाहे हमसे हार जाए, मैदान में आए हैं तो मैदान जीत कर ही जाएंगे हम। ठीक है ना? लेकिन फिर से मैं वही एक बात कहूँगा कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करने में कंजूसी ना करें, सबसे बेहतरीन चीज़ है। लाइक कर दो यार, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलता है, थोड़ा हम भी अपना एफर्ट लगाते हैं 100%, तो हमें भी लगता है हमने कुछ किया है, तो थोड़ा बहुत जितना किया उतना हमें कुछ मिलता है। थोड़ा बहुत शेयर करते रहें वीडियो को, और चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना? आप लोग समझदार हो, सब कुछ समझ रहे होंगे। ठीक है ना?
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके आज क्वेश्चन 25 तक हो चुके हैं, अब नेक्स्ट आगे की तरफ मिलेंगे 25 के बाद जितने भी हो सकेंगे। जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस पर अपन को वर्क करना है, ठीक है ना। ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नंबर 31 में। थैंक यू।